कहाँ जा रही हो? ऑफिस। और कहाँ जाऊंगी? आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, ठीक है? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। और रही बात पैसे कमाने की, वो कमाने के लिए मैं हूं ना। इस बारे में ना हम रात को बात करेंगे। अभी मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ। अभी मैं जाती हूँ। रुको। सुनाई कम देता है क्या तुम्हें? जब मैंने बोल दिया कि ऑफिस नहीं जाना, तो नहीं जाना ना। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं रोज ही तो ऑफिस जाती हूँ ना। ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो? प्रॉब्लम है मुझे। प्रॉब्लम है तुम्हारा रोज ऑफिस जाना, तुम्हारा रोज लेट आना। तुम्हारे काम से मुझे हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको मेरे काम से प्रॉब्लम होने लगी है? मेरे से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जब मैंने बोल दिया कि नहीं जाना, तो नहीं जाना। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं जाऊंगी ऑफिस। जब बोल दिया मैंने, घर में रहो। वो बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। ठीक है मम्मी, ट्राई करूंगी। अंकित, परेशानी क्या है? कम से कम मुझसे बात तो करो। मुझे बताओ तो, ये सब मैं कैसे ठीक करूं? बस तुम जो मत करो, यही चाहता हूँ। बस तुम घर में रहो, यही चाहता लेकिन ऐसा क्या हो गया है जो आपको मेरी जॉब से इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हूँ। ये तुम खुद से देखो। हमारा रिश्ता आजकल कहाँ है? ना हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। सुबह दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं जल्दी, शाम को लेट आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि हमें एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं मिलता है? ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? अगर हमें यही सब करना था, शादी की क्या जरूरत थी? हमें एक दूसरे का वक्त चाहिए। ऐसे रिश्ता नहीं चलता है यार। यार ये तुम खुद से पूछो। हमारी शादी को 7 साल हो गए। 5 साल का हमारा बच्चा हो गया। हमारा हमारा बच्चा सुबह हमारे साथ ही क्रच में चला जाता है, और शाम को जब हम ऑफिस से आते हैं तो उसको क्रच से लेके हम कितना समय उसे दे पाते हैं? तुमने कभी सोचा? तुमने कभी सोचा है क्या उसे अपनी माँ की जरूरत महसूस नहीं होती होगी? क्या हम दोनों एक अच्छे माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम एक अच्छे माँ बाप का फर्ज निभा। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी होता है। परिवार से ही सब चीजें बनती हैं। आज हम उसे समय नहीं दे पा रहे, तो कल वो हमें समय नहीं दे पाए। कि जब माँ बाप को समय मुझे देना चाहिए था, तुम लोगों ने मुझे समय, वो हमें पहचानेगा भी नहीं।
प्रॉब्लम यही सोच है कि सबको देखा देख हम अपने परिवार को भूल चुके हैं। सब अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूं, सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इसी वजह से आज परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार का प्यार खत्म होता जा रहा है। क्या पहले बच्चे नहीं पलते थे? अब तो लोग एक बच्चा करते हैं और मैक्सिमम दो। पहले पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, तब भी पलते थे, तब भी उनकी माँ बाप पालते थे उसको। कभी देखा था कि माँ काम करने जा रही है और बाहर बच्चे कोई और संभाल रहा है? आज हम मॉडर्न युग में इतने आगे बढ़ गए हैं, हम अपने परिवार को पीछे छोड़ चुके हैं। वो परिवार का प्यार आज खत्म हो चुका है। बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और फिर वो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। कैसे रिस्पेक्ट करेंगे वो? क्या तुमने कभी माँ बाप होने का फर्ज निभाया? क्या तुमने अपनी बच्चे को वो प्यार दिया जो उसे चाहिए था? सब बचपन छीन लिया। बचपन पता है क्या होता है? आजकल के माँ बाप को कुछ नहीं पता कि बच्चे का बचपन क्या होता है, क्योंकि बच्चे का बचपन आजकल क्रच में बीतता है, किसी काम वाली के साथ बीतता है, अपने माँ बाप के साथ नहीं बीतता। अगर आज वृद्धाश्रम भर रहे हैं तो उन माँ बाप की वजह से ही भर रहे हैं, ना कि बच्चों की वजह से। क्योंकि माँ बाप ने उन बच्चों के साथ ऐसा करा है कि उन्हें पैदा होते ही क्रच में छोड़ दिया। कभी उन्हें अपने माँ बाप होने का एहसास ही नहीं दिखाया, न उन्हें कभी प्यार दिया कि जो बच्चे को बचपन में प्यार मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। तो वो बच्चा कैसे अपने माँ बाप को प्यार दे सकता है? कैसे तुम उससे उम्मीद रख सकते हो? किसी ने सही कहा है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप अपने बच्चे को प्यार दोगे तो वो भी आपको उस समय में, जिस समय में आपको उसके प्यार की जरूरत होगी, तो वो प्यार दे। नहीं कहता कि मेरी बात 100% सही है, लेकिन मेरी बात ज्यादातर सही है। आप आजकल के समाज को देख लो कि आजकल के समाज में चल क्या रहा है। यही चल रहा है, माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चे या तो किसी मेड के साथ पल रहे हैं या फिर किसी क्रच में पल रहे हैं। तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हम किसी वृद्धाश्रम में रहें। जिस समय हमें अपने परिवार की जरूरत हो तो उस समय मेरे वृद्धाश्रम में किसी के हाथ की तरफ ना देखूं, किसी के मुंह की तरफ ना देखूं कि मुझे कोई खाना देगा। वृद्धाश्रम की जिंदगी और क्रच की जिंदगी को मैं समान मानता हूँ। तुम जॉब छोड़ो, अपने परिवार को संभालो। रही बात पैसे की, उसके लिए मैं हूँ, मैं कमाऊंगा। जितने की जरूरत हो गई मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने की। ठीक है, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। आज के बाद मैं जॉब करने नहीं जाऊंगी और मैं अपना पूरा समय अपने बच्चों के साथ रहूंगी। उन्हें जितना प्यार दे सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दूंगी। और आज तक जो मैंने गलती की है अपने बच्चे को क्रच में भेज के, उस प्यार को जो उन्होंने खोया है उसे पूरा देने की कोशिश करूंगी। और मैं अपनी उन सभी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को सुबह क्रच में छोड़ के चली जाती हैं। तो सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार ना मिला होता तो तुम्हें कैसा लगता? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता, तुम्हारी माँ भी तुम्हें सुबह छोड़ के क्रच में और चली जाती और शाम को सिर्फ खाना खिलाने के लिए मिलती, तो क्या तुम्हें अपनी माँ से आज उतना ही प्यार होता जितना अब तुम करती हो? जब तुम अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकती, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चे तुम्हें वापस प्यार देंगे?